क्या आप भी अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बट कॉन्फ्यूजन है कि कैसे एक ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सो ये वीडियो जस्ट आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस को करने के लिए। आपका नाम होना चाहिए, जो सबका ही होता है। आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए, आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। इसके अलावा जो मेन चीज़ है एंड दैट इज आपके पास एक फर्म नेम होना चाहिए, आपके पास एक फर्म होनी चाहिए। आपकी फर्म के ऊपर हम अभी बात करेंगे। आपके पास उस फर्म के नाम पे जीएसटी और उस फर्म के नाम पे एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको लगेंगी एक ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस को करने के लिए। आइए अब जानते हैं फर्म के बारे में कि फर्म कैसी होती है, किस किस तरीके की होती है। सो बेसिकली फर्म जो होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। फर्म का मतलब कंपनी, ठीक है ना। तो अब कंपनी जो है अलग अलग तरीके की होती है। पहली है प्रोप्राइटरशिप, मतलब कि इसको लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब कि इसके सिर्फ और सिर्फ आप अकेले पर्सन इसका पूरा ओनर होता है। इसमें सारा कंट्रोल जो है आपके पास है, प्रॉफिट भी सारा आपका, लॉस भी सारा आपका, सब कुछ आपके हाथ में। एंड मेरा सजेशन यही है कि अगर आप एक बिगिनर हैं और बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, तो हमेशा एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बनवाएं शुरू में। अगर जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है तो आप प्रोप्राइटरशिप से प्राइवेट लिमिटेड और में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। बट इन द इनिशियल स्टेज आपको हमेशा प्रोप्राइटरशिप फर्म फॉर्म करनी चाहिए। क्यों? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। आप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर पाएंगे बहुत सी जगहों पर, ठीक है ना। जैसे कि आपको टैक्स ऑडिट्स फाइल नहीं करने पड़ेंगे पूरे साल के एंड में, ठीक है ना। आपको सीए ज़्यादा हायर करने की जरूरत नहीं है, सीए की फीस बचेगी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म इनिशियल स्टेज में बेनिफिट देगी। ओके, हम दूसरी बात करते हैं कि और भी कौन सी फर्म है, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तब लोग फॉर्म करते हैं जब उन्हें शेयर्स चाहिए होते हैं। मान लीजिए 4 लोग हैं, चारों ने एक मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करी, तो वो उन्हें शेयर्स इक्विटी चाहिए, तब वो लोग फॉर्म करते हैं। ये जो होती है इन्वेस्टर फ्रेंडली होती है, मतलब अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहा है और इसका प्योर पर्पस है कि भाई आगे मेरे को फंडिंग रेस करनी है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड जरूर बनवाए, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा होती है प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि इसमें इक्विटी देने लेने में बहुत आसानी है। आप इन्वेस्टर इक्विटी लेता है और फंडिंग दे देता है, तो इस तरीके से रहता है ये प्रोसेस। बाकी मैं अभी आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। इसके ऊपर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कॉमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं हर एक चीज बताऊंगा, इनके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, हर एक चीज, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हम बेसिक जानकारी चाहते हैं। उसके बाद होती है आपकी पार्टनरशिप फर्म, मतलब मान लीजिए आप 3-4 दोस्त मिलकर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म लोग बनवाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी तरीके की जो होती है फर्म्स होती हैं। तो ये मैंने एक आपको बेसिक ओवरव्यू बताया। बट अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो जरूर 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 एक प्रोप्राइटरशिप फर्म ही फॉर्म कीजिए, वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। ओके, सो शुरू में हमें समझ आता है कि हमें प्रोप्राइटरशिप फर्म फॉर्म करनी चाहिए, लेकिन अब फर्म जो है, कंपनी जो है, वो बनाएगा कौन? अल्टीमेटली वो बनाता है एक सीए, मतलब आपको सीए के पास जाना है। वो सीए आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन कर देगा, वो फर्म बनवा देगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब कुछ करवा देगा। उसके बाद उस फर्म के नेम पे आपको चाहिए एक जीएसटी, तो जीएसटी भी कौन देगा आपको? वो सीए ही दिलवा देगा। जीएसटी उस सीए से बात करें। आफ्टर यू गेट द जीएसटी, आप जीएसटी मिल गया तो आपको किसी भी बैंक अकाउंट में जाना है, ठीक है ना। वहां पर आपको करंट अकाउंट खुलवा लेना है। एक बैंक अकाउंट में छोटी सी टिप है मेरी, बट ये आपको जरूरी नहीं है कि आपके इसमें अप्लाई करें। बैंक अकाउंट में करंट अकाउंट जो है उस बैंक में खुलवाएं जो घर के आपके पास में हो, ज्यादा दिक्कत ना हो, ज्यादा दूर ना हो। क्योंकि करंट अकाउंट जब होता है बैंक में तो बहुत ज्यादा आपको राउंड्स मारने पड़ते हैं बैंक के, हर रोज हर दूसरे दिन आपको करंट अकाउंट मतलब बैंक में जाना होता है। तो अगर आप हो सके तो घर के पास खुलवाएं, एंड दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। ओके, सो नाउ अब क्या है, जीएसटी मिल गया, फर्म बन गई, हमारा करंट अकाउंट भी खुल गया। तो हमें ये सब चीजें समझ आ गई कि भाई करंट अकाउंट भी खुल गया, तो मतलब जो भी चीज रिक्वायर्ड थी हमारे पास वो अब चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस क्या है, कैसे स्टार्ट करा जाए। अब बेसिकली आप देखेंगे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये बहुत सारे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं। तो अब यहाँ पर आपको बनाना होगा सेलर अकाउंट।
अब सेलर अकाउंट बनाने के लिए ज़्यादातर प्लेटफॉर्म में चाहिए आपको ईमेल आईडी, जीएसटी एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो आप सेलर अकाउंट बिल्कुल बना सकते हैं। ओके, तो आप अमेजन पे, फ्लिपकार्ट में, मीशो पे, शॉपी पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे सेलर अकाउंट अपना बनाएंगे। ठीक है ना। मैं एक अमेजन को एक टारगेट करके चल रहा हूँ क्योंकि अमेजन जो है वो एक जायंट है। अगर आप अमेजन को समझ लेते हैं ढंग से तो आप और सारे प्रोसेस को समझ लेंगे, क्योंकि और जो है मीशो है, फ्लिपकार्ट है, ये सब ईजी है एज कम्पेयर टू अमेजन। ठीक है ना। तो एक अमेजन को मैं एक टारगेट मान के चल रहा हूं। ठीक है ना। तो आप अपना अमेजन पे सेलर अकाउंट बना लिया आपने। ठीक है ना। अब जब हमारा सेलर अकाउंट बन गया, उसके बाद क्या, उसके बाद हमें करना है प्रोडक्ट्स को अपलोड। जी हाँ, हम आप करेंगे प्रोडक्ट्स को अपलोड। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा। आप शुरू में उन प्रोडक्ट्स को अपलोड कीजिए, उन प्रोडक्ट को सेल कीजिए जहां पर डिमांड ठीक ठाक हो या डिमांड हाई हो, लेकिन कॉम्पिटिशन कम हो। क्योंकि शुरू में जो है आपका विजिबिलिटी इतनी नहीं होती, तो आपको कहीं ना कहीं तो विन करना पड़ेगा ना। तो कंपटीशन कम लीजिए, क्योंकि जब ब्रांड्स जो होती हैं बड़ी बड़ी, वो बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करवाती हैं, और जब बल्क में मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उन्हें अल्टीमेटली जो कॉस्ट होती है वो कम पड़ती है। ठीक है ना। लेकिन वो कॉस्ट वही आपको ज़्यादा पड़ेगी। इसीलिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट लीजिए जहाँ पर ब्रांड जो है, कॉम्पिटिशन जो है कम है। ठीक है ना। तो हमारा प्रोडक्ट डिसाइड तो हो जाता है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करने हैं। बट हम कर रहे हैं बिजनेस, और बिजनेस में जब तक प्रॉफिट्स नहीं, जब तक सेल्स नहीं, तब तक बिजनेस का है बात का। तो अब हमें चाहिए ऑर्डर्स, कि भैया हमारे पास ऑर्डर्स आए। अब ऑर्डर्स कैसे आएंगे? अब बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि भैया हम ऐसा मार्केट देखेंगे जहाँ पे कंपटीशन कम है और डिमांड ज़्यादा है। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको ऑर्डर्स जो हैं ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि आज इतने सारे करोड़ों सेलर्स जो हैं वो आज बेच रहे हैं ऑनलाइन। उनके बीच में भी कंपटीशन है। तो अब ऑर्डर्स कैसे आएंगे, वो भी इनिशियल लेवल पे, क्योंकि इनिशियल लेवल पे जो सेलर अकाउंट होता है उसके साथ एक दिक्कत क्या होती है कि विजिबिलिटी उसकी कम होती है। मतलब कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम लोग देखेंगे, और जब लोग ही कम देखेंगे तो ऑर्डर्स ही क्या आएंगे, मतलब कि ठीक है ना। अब जब ज़्यादा लोग देखेंगे, मान लीजिए 100 लोग देख रहे हैं, तो उसमें से 10 लोगों ने खरीद लिया। तो ये एक सिंपल सा फिनोमेना चलता है। ओके, सो नाउ आप ज़्यादा लोग कैसे देखेंगे? आपको चलाने हैं उस पर एड्स। शुरू में आपको एड्स चलाने ही पड़ेंगे, चाहे वो अमेजन है, चाहे फ्लिपकार्ट है, एंड चाहे मीशो है। तो जब आप इस पर ऐड चलाएंगे, देन यू विल गेट द स्टार्टिंग ऑर्डर्स। मतलब आपको स्टार्टिंग में ऑर्डर्स आना चालू हो जाएंगे। ठीक है। तो अब आपके पास ऑर्डर आना चालू हो जाते हैं। तो अब आपको ऑर्डर आ गए। अब आपको क्या करना है, उन ऑर्डर्स को पैक करना है और कोरियर बॉय को डिस्पैच कर देना है। नाउ ये कोरियर बॉय को ही डिस्पैच क्यों? अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई हम तो खुद भी शिप कर सकते हैं, या हम स्टोर में भेज देंगे, या वेयर हाउस में भेज देंगे, एंड दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। क्योंकि हम आज बेसिक के ऊपर बात कर रहे हैं, बेसिक्स। ठीक है ना। क्योंकि अमेजन जो है वो 3 तरीके से जो है शिपिंग प्रोवाइड कराता है। एक FBA, मैं बता देता हूँ आज आपको, FBA, ईजी शिप एंड सेल्फ शिप। सेल्फ शिप में क्या होता है कि आपका ही सारा बर्डन आपको देखना पड़ता है। आपको पैकेजिंग खुद करनी है, आपको डिस्पैच खुद करना है, कोरियर से कस्टमर तक भिजवाना भी खुद है, और अगर रिटर्न आता है तो भी वो आपको रिटर्न अरेंज करवाना है। ये सारा काम जो है वो आपको खुद ही करना है। इसीलिए ज़्यादातर सेलर्स सेल्फ शिप पे ना जाके ईजी शिप प्रेफर करते हैं। अब ईजी शिप में क्या है, आपके मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो ये बिजनेस कर रहा है, तो उसके पास छोटा सा रूम है, रूम लेके रह रहा है तो वो इस रूम से भी कर सकता है। क्या? क्योंकि उसको सिर्फ पैक करना है। पैक करने के बाद उसको क्या करना है, सिर्फ कोरियर बॉय जो आएगा अमेजन की तरफ से उसको हैंड ओवर कर देना है। नाउ आपको कुछ नहीं परवाह करनी कि कहाँ जा रहा है, किसको जा रहा है, कब जाएगा, कुछ नहीं। आपने एक बार कोरियर बॉय को दे दिया, दैट इज कॉल्ड डिस्पैच। आपने डिस्पैच किया, कुछ भी आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो ऑटोमेटिकली पहुंचा देंगे। साथ में होता है FBA। FBA में क्या है, अब स्टोरेज की भी जरूरत नहीं है। अमेजन जो है वो अपना वेयर हाउस प्रोवाइड करवाता है। तो आप जो इनिशियल डेज में स्टॉक जो है वो भेज देंगे FBA में। जब स्टॉक चले जाएगा तो जो भी ऑर्डर आता है, जो भी रिटर्न आता है, या जो भी पैकेजिंग भी है, वो सब कुछ अमेजन देखता है। तो ये मैंने एक अमेजन के केस के लिए बता दिया। ये अलग अलग, जैसे फ्लिपकार्ट है उसके लिए अलग होता है, ठीक है ना, और मीशो के लिए अलग है। मीशो पे खैर ये FBA या फिर ऐसा कुछ नहीं है। मीशो पे कोरियर पार्टनर से टाई अप है, आप वहां से ही डिस्पैच करवा सकते हैं। बट आप बोलेंगे तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। बाकी अभी आगे चलते हैं। नाउ इतना हमें समझ आया कि हमने डिस्पैच कर दिया, हमने कोरियर बॉय को अपना पैक्ड आइटम दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। अब क्या खेल यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, लेकिन हमारी ऑनलाइन जर्नी जो है, ऑनलाइन ई-कॉमर्स जो है, वो हमारा स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। ओके, सुना, अब हमने ऑर्डर तो डिस्पैच कर दिया, बट उसका पैसा भी तो आना है। पैसा जो है, पेमेंट्स की बात करते हैं। तो पेमेंट जो है आपको कहाँ लेने जाना है? कहीं भी नहीं। आपका जो बैंक अकाउंट है उसी में आपका जो है पेमेंट आएगी। एंड ट्रस्ट मी, पेमेंट आपकी 100% श्योरिटी से आती ही आती है।
अगर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के साथ आप वर्क कर रहे हैं, लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सब के साथ, ठीक है ना। बिकॉज आई एम ऑल्सो ई कॉमर्स सेलर, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, पेमेंट्स आपकी टाइमली आ जाती हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस। नाउ अब हम देखते हैं कि पेमेंट हमारी आ गई, कभी कभार पेमेंट में पेनल्टी भी लग जाती है, सो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट केस। सो नाउ दिस इज इट गाइज, मतलब इतना इजी प्रोसेस है। सो एक बार मैं क्विक आपको रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक फर्म फॉर्म करनी है, और प्रेफरेबली एक प्रोप्राइटरशिप फर्म होनी चाहिए। फर्म फॉर्म कर ली, उसके बाद जीएसटी लेना है, करंट अकाउंट खुलवाना है। ये प्रोसेस हो गया डॉक्यूमेंटेशन का। जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है हमारे पास, तो उसके बाद हमें जाना है सेलर अकाउंट खोलने अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट एंड मीशो। इन सब पे सेलर अकाउंट बन गया, प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, उसके बाद ऐड चलाएंगे, हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर आए उसके बाद डिस्पैच करना चालू। तो यहाँ से हमारा ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। सो विद दिस आई जस्ट वांट टू एंड दिस वीडियो, एंड आई थिंक आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिला होगा, एक आइडिया मिला होगा कि कैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, एंड विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।